नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आर्मेचर रिएक्शन एट यूनिटी पावर फैक्टर इन सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आर्मेचर रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया था। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे आर्मेचर रिएक्शन का इम्पैक्ट यानी इफेक्ट अलग अलग पावर फैक्टर पे अलग अलग होता है, क्योंकि पावर फैक्टर कहीं ना कहीं लोड डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जैसा लोड होगा वैसे ही पावर फैक्टर होगा और उसी प्रकार से उसका आर्मेचर रिएक्शन इम्पैक्ट होगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिटी पावर फैक्टर। आई होप आप यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब जानते होंगे, क्योंकि जब वोल्टेज और करंट के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री का होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी पावर फैक्टर। मीन्स जब किसी भी सिस्टम के अंदर, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंक्रोनस जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग का। तो आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज और करंट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो 0 डिग्री का है, तो उस कंडीशन में बोलूंगा कि यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर हो रहा है। आइए इसको इस डायग्राम में भी पैरेलली हम समझते हुए चलते हैं कि इस डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो कंडीशंस दिखाए हैं। सबसे पहला करंट का, दूसरा हमने वोल्टेज का। तो वोल्टेज और करंट के यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे दोनों सेम एक्सिस पे हैं, सेम पोजीशन पे हैं। यानी इसीलिए इनके बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल का डिफरेंस है, वो है कितना, 0 डिग्री। और ये यूनिटी पावर फैक्टर है। यहाँ पे मैंने दो साइन नोटेशन लिया है, एक लिया है डॉट और दूसरा लिया है क्रॉस। आप ऑलरेडी जानते होंगे कि कौन इनवर्ड है कौन आउटवर्ड है। इसके बारे में ऑलरेडी कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब था वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। लेकिन होता क्या है थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली अगर हम बोले तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आर्मेचर में, वो हो क्यों रहा है? वो हो रहा है क्योंकि हमारा मेन फील्ड का फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। और मेन फील्ड का फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं आर्मेचर कंडक्टर के अंदर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है, आर्मेचर के अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है। और उसी के इंड्यूस्ड होने की वजह से यहाँ पे आर्मेचर के अंदर एमएमएफ डेवलप होता है। तो बच्चों, दो पोल मैंने ले लिया, एक ले लिया नॉर्थ और दूसरा ले लिया साउथ। नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड सिस्टम है उसकी जो मैग्नेटिक पोल होगी, उसी का इम्पैक्ट होने वाला है हमारे आर्मेचर के अंदर। तो यहाँ मैंने डायरेक्शन ऑफ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का, मेन फील्ड फ्लक्स का मैंने क्लोज लूप डायरेक्शन ले लिया है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो फ्लो है वो क्लॉक वाइज है, यानी घड़ी की दिशा में है। इन हमने क्रॉस और डॉट जो लिए है वो यहाँ भी मैं मेंशन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल में फ्लक्स का, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि साउथ में जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स का अलाइनमेंट का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बाकी क्रॉस और यहाँ पे डॉट ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। बच्चों, यहाँ हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे यूनिटी पावर फैक्टर पे जो हमारा नेट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो बच्चों, आइए अब हम इसको वेव फॉर्म के थ्रू समझते हैं कि कैसे वेव फॉर्म में हम देखेंगे कि कैसे इसका इम्पैक्ट डिस्टॉर्टिंग है यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है। तो बच्चों, आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा यूनिटी पावर फैक्टर पे, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो डिस्टॉर्टिंग होगा। स्टार्टिंग को आइए इस ग्राफ से हम समझते हैं कि कैसे वो कभी सपोर्ट कर रहा है, मींस रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे इंक्रीज हो रहा है, और एक ही साइकिल में कैसे वो डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपके समझ के लिए यहाँ तीन कर्व जो ड्रॉ किया है, उसमें जो सबसे पहला और कॉमन जो कर्व है, दैट इज कॉल्ड मेन फ्लक्स कर्व। ये आप देख पा रहे होंगे कैसे मेन फ्लक्स कर्व यहाँ पे मैक्सिमा है, यानी इसी कर इसको मैं ओरिजिन मान के चल रहा हूँ। तो मैं इसको आसानी से डिवाइड कर सकता हूँ साइकिल पे, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेन फ्लक्स है बच्चों। अब दूसरा है आर्मेचर फ्लक्स, जिसका इफेक्ट होने वाला है मेन फ्लक्स में। तो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री का है। आपने पिछले समझ लिया इसको अच्छे से कि जब आर्मेचर फ्लक्स मिनिमा हो रहा है तो उस समय मेन फील्ड फ्लक्स मैक्सिमा है, या फिर जब मेन फील्ड फ्लक्स मैक्सिमम पे है, पीक पे है, तो आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू वहां मिनिमा है। अब जब मैं रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ताकि मैं देख सकूं कि आर्मेचर के फ्लक्स का जो इफेक्ट है वो मेन फ्लक्स पे क्या हो रहा है, तो वो रिजल्टेंट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। ये इसमें देखेंगे आप, इस लाइन के ऊपर जो होगा दैट इज पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव।
यहाँ मेन फील्ड भी पॉजिटिव है, आर्मेचर फील्ड भी पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट होगा उन दोनों का सम होगा, तो दोनों के ऐड होने से मोर पॉजिटिव हमें रिजल्टेंट फ्लक्स मिल रहा है। तो ये जो मेरा फ्लक्स है, ये जो लाइन है मेरा, ये रिजल्टेंट फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। तो रिजल्टेंट फ्लक्स में आप देख पा रहे हैं कैसे वैल्यू इंक्रीज हुई। साथ में देखेंगे यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू 0 है, इसीलिए मुझे एम्पलीट्यूड सिर्फ मेन फ्लक्स का मिला है। यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होते जा रही है, डॉटेड डॉटेड लाइन, और मेन फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी इसी एक्सिस के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान करके मेंशन करिएगा कि इस पॉइंट पे आपका मेन फ्लक्स का वैल्यू 0 है, लेकिन आपका आर्मेचर फ्लक्स का वैल्यू मिनिमा है नेगेटिव में। सिमिलरली बच्चों, इस पॉइंट पे आपका फिर से वापस आपका जो मेन आर्मेचर फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 है और मेन फ्लक्स यहाँ मिनिमा है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स भी मिनिमा होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आर्मेचर रिजल्टेंट फ्लक्स था वो इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज हुआ। तो डिस्टॉर्टिंग का मतलब होता है कभी सपोर्ट करना, कभी अपोज करना, कभी इंक्रीज करना और कभी डिक्रीज करना। तो यूनिटी पावर फैक्टर की मैं बात करूं, नॉन इंडक्टिव लोड की बात करूं, तो नॉन इंडक्टिव लोड में जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होगा, मींस आर्मेचर के फ्लक्स का जो मेन फ्लक्स पे इफेक्ट होगा, मैं बोल सकता हूं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, मींस समहाउ डिस्टॉर्टिंग होगा। मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, कभी सपोर्ट कर रहा है, कभी अपोज कर रहा है। जब वो सपोर्ट करता है तो मैग्नेटाइजिंग होगा, सपोर्ट मींस मेन फील्ड फ्लक्स की वैल्यू को बढ़ाना, अपोज करता मतलब घटाना, तो डीमैग्नेटाइजिंग। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक ही साइकिल में कभी सपोर्ट कर रहा है, कभी अपोज कर रहा है, और इसीलिए इसको हम डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।